इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि CouchDB जो NoSQL डेटाबेस है उसके अंदर डेटा आप कैसे इंसर्ट करते हैं और डेटा कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। तो फिर ऑलरेडी हमने ये CouchDB इंस्टॉल कर लिया हुआ है अपाची सर्वर का, अपाची फाउंडेशन का। तो क्या कहते हैं, अगर आप इसका देखना चाहते हैं कि कैसे हमने इंस्टॉल किया, ये netrockstack.com के ऊपर आप हमारे प्रीवियस वीडियो CouchDB के जो है देख सकते हैं। इसके अंदर अब हमारे पास इंस्टॉल है, तो हम आ जाते हैं प्रोग्राम्स के अंदर। इधर अपाची फाउंडेशन का CouchDB बड़ा होगा, ये है स्टार्ट CouchDB। इस पर क्लिक कर लिया, ये सर्वर स्टार्ट कर देगा। फिर ये सर्वर स्टार्ट हो जाता है इसके ऊपर। ये उसका एड्रेस है, आप इसकी जगह लोकल होस्ट भी लिखते हैं 127, इसका मतलब ये .0.0 हो गया है। इसका मतलब है लोकल होस्ट 5984 उसकी पोर्ट है। हम इधर ब्राउजर से ओपन कर लेते हैं। पोर्ट क्या है? 5984 टाइप कर देते हैं और स्लैश कर दिया, एंटर कर दिया। ये उसका यानी इसका मतलब ये आ गया कि ये CouchDB जो है अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन का वो रन हो रहा है। ये CouchDB उसकी तरफ से वेलकम। अब इसके अगर हमने डेटाबेस वगैरह देखने हैं तो ऑलरेडी कुछ बाय डिफॉल्ट बने होते हैं। इसके अंदर लिखा _utils, तो फिर एंटर कर देंगे आप। फिर एंटर हो गया, तो फिर उसके बाद ये जो है ये बाय डिफॉल्ट डेटाबेस बने, ये मैंने बनाया हुआ है टेस्ट। इसको मैं डिलीट करता हूँ ताकि हम स्क्रैच से बनाते हैं। अब आके हम इधर डेटाबेस क्रिएट करेंगे। इधर से आकर आप क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक कर दें। इधर मैं उसका नाम रख देता हूँ नेटवर्क स्टैक, फिर क्रिएट कर देता हूँ। ये डेटाबेस का नाम रख लिया। अब आप इस डेटाबेस में आ गए नेटवर्क के अंदर, तो अब इसके अंदर आकर आप न्यू डॉक्यूमेंट बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर आपके लिखा न्यू डॉक्यूमेंट, इसकी ये आईडी होती है, उसकी हैश वैल्यू वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। आप यही रहने दें, इसको ग्रीन को करके, यानी ये सेव हो गई है। तो अब इसके अंदर अब हम एक और फील्ड ऐड कर लेते हैं, यानी फील्ड यानी जो चीज़ आप सेव करना चाह रहे हैं। तो फिर जो भी आपने सेव करना है, इसके अंदर नेम आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं नेम फील्ड सेव करना चाह रहा हूँ, तो फिर इधर आकर मैं उसकी वैल्यू रख देता हूँ। जैसे हम रख लेते हैं, मैं अपना नाम रख लेता हूँ, ठीक है। फिर इसको ऐसे कर दें ग्रीन, इससे सेव हो जाएगा। फिर अगर एक और आपने फील्ड ऐड करनी है तो जैसे हम कर लेते हैं, इसका नाम हम रख लेते हैं वेबसाइट रख लेते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट रख लिया, इसकी वैल्यू हम जो है रख लेते हैं वेबसाइट का एड्रेस हो गया netrockstack.com। फिर इसके आप ग्रीन कर लें, तो ये वैल्यू सेव हो गई। ये की कहलाती हैं और ये वैल्यू कहलाती हैं। यानी अगर आप ये की कहीं पर देंगे, जैसे प्रोग्राम के अंदर या जैसे भी आगे जाके आप जो सीखेंगे करना, ये की आप देंगे तो ये वैल्यू ये वाली आपको रिटर्न कर देगा। तो ये वेबसाइट है, तो उसकी वैल्यू हमने रख दी है netrockstack.com वेबसाइट का नाम। तो अब हम इसको, ये मस्ट है कि अगर आप इसको डॉक्यूमेंट को भी सेव भी कर लें, ये सेव डॉक्यूमेंट अगर आप नहीं करेंगे तो सेव नहीं होगा ऑटोमेटिकली। तो सेव कर लिया, तो ये डॉक्यूमेंट अब हमारे पास सेव हो गया। ये रिवीजन का मतलब ये है कि मॉडिफिकेशन ये नंबर जनरेट करता है। जो जैसे जैसे आप इसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर मॉडिफिकेशन करते रहेंगे तो फिर ये नया नंबर जनरेट होता रहेगा। तो फिर अगर आपने कुछ और नई चीज़ ऐड करनी है तो फिर रिवीजन नंबर ये बता देता है। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट बन गया। ये हमारा डेटाबेस है नेटवर्क टैग, उसके अंदर हमने ये डॉक्यूमेंट बना लिया, उसके अंदर ही हमने अलग अलग फील्ड रख ली हैं। तो अब हम इसको इधर आते हैं, इधर आके हम लिखेंगे, ये डेटाबेस का नाम दे देंगे। डेटाबेस का नाम ये नेटवर्क टैग रख लिया। फिर इसके आगे अगर हम इसका डेटा ये वाला देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक लिखना पड़ता है _all_docs, हम ये लिखेंगे। तो ये जो पहले वाली की आएगी ना, ये और भी कीज वगैरह होंगी, ये जो ये फर्स्ट वाली होगी ये आप ले लें और फिर इसको सिलेक्ट कर लें और फिर ये डेटाबेस के नाम की जगह ये जो _all ये वगैरह लिखा था हमने पहले वाले, उसकी जगह ये की रख दें। फिर आप ये एंटर करेंगे तो ये वो डेटा उस डेटाबेस का पुल हो गया। ये जेसन फॉर्मेट में। इससे क्या फ़ायदा होता है कि ये जेसन फॉर्मेट कोई भी एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकती है। जैसे आप जावा के अंदर एप्लीकेशन बनाएं, सी शार्प में बनाएं, PHP में बनाएं, तो उसके अंदर से ये जेसन जो आपको मिल जाता है और उसके अंदर से आप ये पार्स कर सकते हैं। तो जैसे ये हो गया, ये नेम ये की होगी, इसकी वैल्यू आसिम जो हमने एंटर की थी, ये वेबसाइट नाम हो गया उसका वो जो हमने रखा था, और ये उसकी यानी ये की
और ये उसकी वैल्यू जो यूआरएल ने रखा था। तो ये जेसन फॉर्मेट के अंदर आउटपुट हो जाता है। तो ये अब हमने देख लिया कि कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उसके अंदर डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं CouchDB के अंदर, और उसके अंदर फील्ड्स कैसे क्रिएट करते हैं, नेम और वैल्यू पेयर, ये नेम और ये वैल्यू। तो ये और इसको रिट्रीव भी कैसे करते हैं अब हमने देख लिया। आगे वीडियो लेक्चर में और हम इसके बारे में देखेंगे।